मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं वर्णों का वर्गीकरण, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उनकी संख्या को भी हम देख चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज पढ़ते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण कि जो स्वर होते हैं वो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 2 है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 3 है मुख के खुलने के आधार पर। नंबर 4 है आपका होठों की स्थिति के आधार पर। नंबर 5 है आपका हवा के नाक से निकलने के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और नंबर 6 है आपका घोषकों के आधार पर। परीक्षा की दृष्टि से ये सारे चीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नंबर 1, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। और नंबर 3 है प्लुत स्वर। अब सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 कि नंबर 1 जो है ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व मतलब होता है क्या, छोटा। ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा। ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जिस स्वर के उच्चारण में एक से अधिक यानी 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे में है आपका आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, और आ। ये जो होते हैं इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम देखिए ये अ है, अ प्लस अ मिलकर के क्या बनता है, आ। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के ही क्या बनता है, बड़ी ई। यानी इसमें क्या है, एक अ है, एक मात्रा है, और ये 2 मात्रा है। ये एक मात्रा है और एक मात्रा ये है। एक छोटा ऊ है और फिर एक ये ऊ है। यानी जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। और नंबर 3 आता है प्लुत स्वर। इसे बोलते हैं प्लुत स्वर। यानी जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है उसे बोलते हैं हम क्या, प्लुत स्वर। जैसे बोलते हैं ओम। ओम लिखते हैं ना, ओम। तो इसमें क्या 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, इसे बोलते हैं हम प्लुत स्वर। अब देखते हैं हम नंबर 2, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो है आपके कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अग्रस्वर। अग्रस्वर 2 है मध्य स्वर
और तीसरा है पश्च स्वर। मतलब क्या है? अग्र मतलब होता है आगे। जीभ कैसी होती है? ऐसी होती है ना। तो अग्र मतलब होता है आगे, मध्य मतलब बीच, और पश्च मतलब पीछे। ठीक है। तो जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, तो स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं हम अग्र स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्या? मध्य स्वर। और पश्च स्वर, जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ के पिछले हिस्से का हम प्रयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं हम पश्च स्वर। अब देखते हैं नंबर 1 में कि अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। नंबर 1 है अग्र स्वर। अग्र स्वर में आते हैं आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। दूसरा है नंबर मध्य स्वर। मध्य स्वर में आपके आता है अ। खुद भी आप उच्चारण करके देख सकते हैं। ई, जब हम बोलते हैं ई, ए, तो किसका प्रयोग कर रहे हैं? जीभ जा करके कहाँ कट रही है? दांत पे, यानी जीभ के अगले हिस्से का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अग्र स्वर। मध्य स्वर, जब हम अ, खुद बोल करके देखिए अ, जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो जीभ के मध्य हिस्से का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए ये मध्य स्वर है। अब बात करते हैं नंबर 3 पश्च स्वर कि पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। पश्च स्वर में आता है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और अ। ये पश्च स्वर में आपके स्वर आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब देखते हैं हम नंबर 3 जो होता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। नंबर 1 देखते हैं समृद्ध में कौन कौन से स्वर आते हैं। समृद्ध में आपके आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये आपके आते हैं समृद्ध में। नंबर 2 है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, इसमें आते हैं आपके ए और ओ। नंबर 3 है आपका विवृत। विवृत स्वर में आता है आपका आ। और नंबर 4 है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, इसमें आते हैं अ, ए, औ और आ।
ये होते हैं आपके मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार मतलब हमारा मुख कितना खुलता है। यहाँ देख सकते हैं समृद्ध मतलब हमारा मुख क्या होता है, पूरा बंद होता है, यानी क्लोज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्लोज। पूरा मुख हमारा क्या होता है, बंद होता है। अर्ध समृद्ध इसको बोलते हैं हाफ क्लोज मतलब हमारा मुख क्या होता है, आधा बंद रहता है। विपरीत मतलब होता है ओपन, हमारा मुख क्या होता है, पूरी तरह से खुला रहता है। और अर्ध विपरीत मतलब हमारा मुख क्या होता है, आधा खुला होता है। आया समझ में। समृद्ध हमारा मुख क्या होता है, जिन वर्णों का, जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या होता है, पूरा बंद रहता है, उन्हें बोलते हैं हम समृद्ध। ई ऊ ऊ, जब ऊ का उच्चारण करते हैं तो मुख क्या होता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। अर्ध समृद्ध मतलब हमारा मुख आधा बंद रहता है। तो इनका उच्चारण करते हैं जैसे ए ओ, आधा मुख हमारा बंद रहता है और आधा खुला रहता है। विपरीत इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरी तरह से क्या होता है, खुला रहता है। आ, जब आ बोलते हैं तो मुख हमारा पूरी तरफ से क्या होता है, खुल जाता है, थोड़ा भी बंद नहीं रहता है। अर्ध विपरीत यानी कि हमारा मुख आधा खुला रहता है और आधा बंद रहता है। अर्ध विपरीत अ ए ओ औ और आ, इनका उच्चारण करते हैं तो मुख आधा खुला रहता है और आधा बंद रहता है।